हेलो एवरीवन। तो आपका जो ये प्रैक्टिस सेट है मैथ के लिए प्रैक्टिस करेंगे हम, जो कि डीएसएसबी में आपका हिंदी संस्कृत का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम साथ साथ बताते चलेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक बेलन है किसी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या का 1/7 है। यानी वृत्त के बारे में बात की गई है। देखिएगा, दो चीज़ों के बारे में बात है यहाँ पर, एक वृत्त है और एक बेलन है। सिंपली इन्होंने क्या दिया है, सब कुछ वृत्त के बारे में दिया है और कंपैरिजन किसके साथ किया है, बेलन के साथ। बोलता है कि अगर बेलन की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का 2 गुना है, किसकी, वृत्त की त्रिज्या का, और वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया। अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूँ तो वो होता है πr स्क्वायर होता है। ठीक है, और वो आपको गिवन है कितना, 154। अब सीधी सी बात है, पाई क्या होता है, 22/7 होता है भाई, गुणा पे r स्क्वायर बराबर किसके आ गया, 154 के। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 7 आ गया, तो r बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। कैसे आया, क्योंकि 7 को इधर लाऊंगा तो 7 × 7 और अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, r 7 सेंटीमीटर। अब बेलन का आपको क्या निकालना है, आयतन फाइंड आउट करना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है भाई पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, क्योंकि किसी का भी आयतन आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनता है, आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है, यहाँ पर वृत्त है, इनटू में h कर देते हैं तो वो आयतन के बराबर हो जाता है। बात आ गई समझ में। अब सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी थी, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने अभी अभी निकाला है, ये है 7 सेंटीमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया था ये कितना है, 1/7 है, तो 1/7 इसका करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो 1 गुणा में 1। h आपको क्या दे रखा है कि वृत्त की जो त्रिज्या निकलेगी उसका दुगुना, तो 14 लिख देंगे भाई। 7 दूनी 14 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 22 से करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 44 क्यूब सेंटी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है भाई, लेकिन इसमें इन्होंने ट्रिकी दे दिया थोड़ा सा। देखिएगा, एक दौड़ में असित और अबरून ने एक बिंदु से चलना शुरू किया था, यानी 2 बिंदु के बारे में बात कर रहा है। और इसकी जो गति है, असित की जो गति है 60 किलोमीटर प्रति आवर है, और एक है भाई ए से डिनोट कर लेते हैं, दूसरे बंदे को बी से कर लेते हैं, अबरून को। ठीक है, की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। दौड़ के बाद यह पाया गया कि जो आपका जो असित है वह अबरून से 10 मिनट से हार जाता है, यानी इनमें से किसी की स्पीड है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, इनके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कहने का मतलब 2 बिंदुओं को कवर कर रहे हैं, एक ही बिंदु पे दोनों पहुंच रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, दूरी क्या है आपकी, सेम है। और जब हम दूरी सेम वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं उसमें हमें पता है कि ए की स्पीड s1 बोल दूं, बी की स्पीड बोल दूं s2। स्पीड दे रखी है इसकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात क्या आ जाएगा, इनकी स्पीड का अनुपात 3:2। तो सीधी सी बात है, जो टाइम है टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2/3 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सेम डिस्टेंस चला जाता है तो स्पीड का जो रेशियो है, चाल का जो रेशियो है, वो समय के उल्टा हो जाता है। तो इस 2 को मैंने उठाया इधर रख दिया और इस 3 को उठाया इधर रख दिया, रेशियो मैंने इक्वल किया है, यानी रेशियो मैंने उल्टा किया है। इस 60 को और 40 को उल्टा नहीं किया, पहले मैंने इसको रेशियो बनाया फिर उल्टा किया। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, समय में अंतर साफ हमें नजर आ गया है, और समय में वो अंतर कितना आपका 10 मिनट का है। कितने का है, 10 मिनट का है। अब 10 मिनट का अगर अंतर के बारे में बात कर रहा तो ये वाला ऊपर वाला बंदा है, ये कितना टाइम लेगा, 20 मिनट लेगा, और 3 कितना लेगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 10 के बराबर तो 3 की वैल्यू 30 के बराबर, तो मैं बोल दूंगा ऊपर वाला 20 मिनट लेगा, नीचे वाला कितने लेगा, 30 मिनट। अगर दूरी निकालनी है, समय मेरे पास आ गई है, चाल मेरे पास आ गई है, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लेता है 30 मिनट, तो कैंसल आउट कर दो भी, कितना आ गया 20 किलोमीटर। हम इस क्वेश्चन को ऐसे इजिली निकाल सकते हैं। आप बोलोगे कि ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं ऊपर वाले से। 20 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, 60 के साथ करना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 की वो टाइम ले रहा है, मिनट है तो घंटे में बना लेंगे।
इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 बार गया, 3 को इससे काटेंगे तो ये आ गया 20 किलोमीटर। किसी से निकाल सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्या था, जब डिस्टेंस इक्वल होंगे तब हम क्या कर लेंगे, चाल का जो रेशियो है वो समय के उल्टा कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा आपको लेंथी बनाने की इसने कोशिश की। ये बोलता है कि धोनी है जो प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज पर 22,000 रुपये निवेश करता है और 10% वार्षिक से 15,000 निवेश करता है और 2 वर्ष के अंत में उसको कितनी राशि मिलती है। हम ब्याज निकाल देंगे और हमारा क्वेश्चन भी निकल जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अगर मैं बोल दूं कि 22,000 रुपये को साधारण से ले, अगर 22,000 को साधारण से लेगा, साधारण का मतलब 12%, यानी 12% का मतलब 100, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 0 से 0 कैंसिल आउट किए, 24 का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, 22 से करेंगे। तो 22 चौका 88, 8 और 22 दूनी 44 और 8, 44 और 8 52। ठीक है, और पीछे आपकी एक 0 बची है, तो 52 80 तो यहाँ से आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। अगर 10% के हिसाब से 15,000 का, अगर मैं बोलूँ 10% कितना होगा 15,000 का, आप बोलोगे 15 कितना होगा 100। एक साल में 1500 मिलेगा, दूसरे साल भी कितना मिलेगा 1500। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, यानी इसका भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। इसका 10% निकालेंगे तो 150, 3,000 तो इधर से हो गया और नीचे ये हो गया। ठीक है, टोटल ब्याज इसकी प्राप्ति कितने की होगी, उसको 3 और 3 और 1 4 और 8। ठीक है, 84 30 की होगी। अब इसको है ना जोड़ना था हमें, किसमें, मिश्र धन निकालना था। तो 22,000 रुपये ये, 15,000 ये और 84 30 ये। अब इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, लास्ट वाली डिजिट देख लो कि पीछे क्या आएगा, 30 आएगा और 30 किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, और 4 भी देखो आ रहा है, आगे वाली डिजिट ही इसमें जुड़ रही हैं। मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो इसमें आ गया 45,000 समथिंग, इसमें आंसर आ गया है। ठीक है, 8,400 इतना आपका ब्याज ही था और बाकी इसमें जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में जितना हो सके हमें टाइम बचाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक विद्यालय में की टीम के पिछले वर्ष जीते गए 5 खेलों के मुकाबले इस वर्ष 7 जीते गए। अब ये बताइए, पहले वो 5 जीतता था, अब 7 जीत चुका है, कितने ज्यादा जीते हैं उसने, 2 ज्यादा। इसी का प्रतिशत पूछा है, किस पे बताएंगे, पुराने वाले पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 का मल्टीप्लाई यानी 40%, यानी आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात आ गई समझ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा, ये आरेख का क्वेश्चन है और ऑनलाइन में ये क्वेश्चन उठ नहीं पाया, यानी कहने का मतलब जो आपके पाई चार्ट आते हैं उनका क्वेश्चन है। तो इसके साथ में हम वीडियो बना देंगे प्रॉपर, इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिएगा, मारिया ने 26,000 रुपये का स्कूटर खरीदा, 26,000 रुपये का स्कूटर खरीदा और कितने प्रतिशत हानि पर बेच दिया, यानी 100 पे उसको 10% की हानि हो गई है। इसके बाद उसने एक और स्कूटर खरीदा और 20% लाभ पर बेच दिया। क्या करा, इस पैसे से उस पैसे से, यानी इसी पैसे से जितना भी पैसा इसको यहाँ मिलता है, इस पर भी एक स्कूटर खरीदा और उसको 20% लाभ पर बेच दिया। एक साथ ही कर दो, जल्दी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। देखो ये 2 0 ये खत्म होगी, 1 0 ये खत्म होगी, 1 0 इधर से ये खत्म होगी, तो हमारे पास एक ही 0 बची है। ठीक है, इसमें भी हम लास्ट डिजिट पकड़ के भी चले तब भी हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए, 2 का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, 4 से करेंगे, 9 से करेंगे यानी 8 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लीकेशन 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आना चाहिए पीछे। देख लीजिएगा 8, ओहो आपके 2 ऑप्शन में मिल चुका है, तो हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है हमें। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे भैया हमका 12 निमा 108 और 26 के साथ हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। बस आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं करना। 6 का करेंगे 48 से 6 और 2 का करेंगे तो 2 16, 1 16 कैसा कैसा आ गया और ये आ गया 2। ठीक है, इनको जोड़ लीजिएगा, 0 आ रहा है, तो 0 बन रहा है यहाँ पर और आपका आंसर ये राइट रह जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं।
अब देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाएगा आपका, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक दो क्वेश्चन तो आता ही एग्जाम में जिसमें आपको टाइम लगेगा। अब देखिएगा इसमें क्या है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और इसने बोल दिया है कि 50,000 रुपये को उधार दिया गया, प्रत्येक साल उसने क्या कर दिया, 2100 रुपये रिटर्न किए हैं, और अपने जो आपकी जितनी भी राशि हुई 3 साल के बाद, यानी 3 साल तक तो उसने क्या किया अभी, हर साल कितने रुपए उल्टे किए हैं, 2100 रुपये किए हैं। लेकिन उसने बोला कि 3 साल में अगर वो भुगतान करना चाहता है तो उसको कितने रुपए देने होंगे। अब सीधी सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण होता तो क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि का ब्याज का मतलब ब्याज पे ब्याज लगना, ठीक है। तो सिंपली अगर चक्रवृद्धि ब्याज से मैं पहले साल देखता हूँ, अगर उसको कितनी राशि की प्राप्ति होगी, तो मैंने बोल दिया ये है 50,000। अगर वो ब्याज लेता है 5% के हिसाब से, तो 100 पे 105 हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गई, तो हमारे पास धन कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो तय ऐसी कैसी आ जाएगी 5, और ये आ जाएगा 25 और ये 5, ठीक है। इतने रुपए बन जाएंगे। इसमें उसने क्या कर दिया, 2100 रुपये वापस कर दिए, तो धन कितना बचा भाई, 4, 0 और 5, ठीक है। अब दूसरे साल की बारे में बात है, ये तो पहले साल हो गया भाई, दूसरे साल भी क्या लगेगा, ब्याज पे ब्याज लगना है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गई है। अब हमें क्या करना है, 504 का मल्टीप्लीकेशन 105 से करना है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 52,920, ठीक है। अब 52,920 पे क्या कर दिया उसने, इस पे भी उसने क्या कर दिया, 2100 रुपये उसको दे दिए हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका जीरो, और ये इतना बच गया। इस पे भी ब्याज लगना है, क्योंकि लास्ट तीसरे साल के बारे में बात आ रही है, तो इस पे भी उसको अगर ब्याज लगना है, तो अब उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे, तो जीरो से जीरो कट गई भैया, इसको काटोगे तो ये कितने पे चला जाएगा, 5 दूनी और 5 एक और 5 दूनी, 2 पे करेंगे, 2 चौका 0 और 2 चौका 2 पंजा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंजा 2 चौका 8, 2 एक कम, 21 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 2541 से कर देंगे, 21 का मल्टीप्लिकेशन 2541 से अगर हम करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 53,361, ठीक है, 53,361। देख लीजिएगा इसमें करा क्या, पहले मैं दोबारा से आपको डिटेल में दोबारा से बता देता हूँ। 50,000 है, पहले साल के हिसाब से 100 पे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, तो उसको मिश्र धन कितना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, लेकिन उसने 2100 रुपये उसको रिटर्न कर दिए हैं उसी साल, बोला कि भाई ले अपने 2100 रुपये पकड़। अब धन कितना बच गया है, कितना बच गया है, अब इस पे भी ब्याज लगेगा, दूसरे साल लगेगा, क्योंकि 100 पे ये चीज़ क्या हो जाएगी 105, तो दूसरे साल कितना ब्याज हो चुका है, टोटल मिश्र धन 52,920 हो चुका है। अब 52,920 को उसने रिटर्न कर दिया कितने रुपए के साथ, 2100 रुपये के साथ रिटर्न कर दिया। अब उसके पास तीसरे साल के लिए जो ब्याज मिलना है वो किस पे मिलेगा, 50,820 पे मिलेगा। इस पे हम अगर 5% अप्लाई करते हैं, तो मेरे पास टोटल जो तीसरे साल उसको देना आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल 53,361। तो मैं बोल दूंगा कि तीसरे साल वो 53,361 अगर दे देगा, तो उसका सारा धन चुकता हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे की ओर देखते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन में थोड़ा उलझाने के लिए आपको पजल सा कर रखा है कि 2 बिंदु हैं x और y, जिनके बीच की दूरी कितनी दी है, 800 मीटर दे रखी है। यानी आपके पास ये 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी कितनी दे दी है, 800 मीटर दे दी है, ठीक है, x और y बिंदु। अब बोलता है कि जब वे एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो 10 सेकंड लेते हैं, यानी अगर वो दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है, बिंदु बिंदु लगा लो, आदमी लगा लो कोई भी, तो वो 10 सेकंड लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि x y से 4 सेकंड बाद चलता है, तो उसको 8 सेकंड लगते हैं। 4 सेकंड बाद चलेगा तो इसको क्या लगते हैं, 8 सेकंड लगते हैं, क्या लगेंगे, 8 सेकंड लगते हैं। अब बात आती है इस क्वेश्चन में बहुत ही कमाल और वीक पॉइंट की। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ नोट करने लायक ये थी कि जब वो बोलता है कि दोनों साथ चलते हैं तो 10 सेकंड का समय लेते हैं, लेकिन एक बंदा 4 सेकंड के बाद या y पॉइंट x पॉइंट y से 4 सेकंड बाद चलेगा, तो क्या बोल रहा है, 8 सेकंड लगते हैं। लगने तो चीज़ ज़्यादा, लेकिन इसमें तो कम लग रहे हैं, ऐसा क्या है।
इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बना दिया था। अब इसने क्या कर दिया, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर वो 10 सेकंड का समय ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 8 सेकंड का समय ले रहे हैं। इसका कहने का मतलब बस इतना ही था कि अगर वो दोनों एक साथ चलते हैं तो जो डिस्टेंस यहाँ पर वो 2 सेकंड में पार कर लेते हैं, यहाँ पर उनको 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं। क्या लगते हैं, 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं। यानी जब वो दोनों स्पीड उनकी प्लस हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जाएंगे, तो यहाँ पर वो डिस्टेंस कवर करने में उनको 2 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको कितना लग रहा है, 8 सेकंड लग रहे हैं। क्योंकि ये जो समय इन्होंने काउंट किया है वो किया है 4 सेकंड के बाद का। कहने का मतलब जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि अगर 10 सेकंड में उनको कवर करना था तो वो साथ ही चल रहे थे, अगर वो 8 सेकंड में पार कर रहे हैं, अगर वो एक साथ होते तो वो डिस्टेंस वो 2 सेकंड में पार कर लेते, लेकिन यहाँ पर एक बंदा 4 सेकंड लेट चलता है। यानी कहने का मतलब वहां पर एक ही बंदा वो डिस्टेंस को कवर करता है। जब वो दोनों एक साथ हो जाते हैं ना, वो तब का टाइम इन्होंने 8 सेकंड दे रखा है। आई होप कि आप सब इस चीज़ के बारे में समझ गए होंगे। तो सिंपली मुझे पता लगा जब वो दोनों साथ थे तो वही डिस्टेंस वो 2 सेकंड में पार कर रहे थे, लेकिन जब एक अकेला बंदा जाता है तो वो 4 सेकंड यहाँ पर लेते हैं। तो चाल में मुझे पता लग गया कि यहाँ पर जो टाइम है, यहाँ पर जो टाइम है, रेशियो कितना बन गया टाइम का, 1:1:2 का बन गया। तो स्पीड क्या हो जाएगी, अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो 2 अनुपात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी मैं बोल सकता हूँ कि अकेले एक की स्पीड 1 है तो इसकी स्पीड कितनी है, डबल है। तो ऊपर वाले समय से मैं चाल निकाल सकता हूँ आराम से। 800 को मैंने भाग दिया किससे, 10 से भाग दिया, तो मुझे पता लग गया कि दोनों की चाल कितनी है, 80 मीटर पर सेकंड। ये दोनों की चाल आई है, लेकिन यहाँ से मुझे पता लग गया कि एक की चाल अगर 1 है तो दोनों की चाल कितनी है, दोगुनी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों की चाल अगर दोगुनी है, एक की चाल 1 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 से भाग दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि दोनों की चाल ही कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या रह जाए, चाहे एक्स का पूछे चाहे वाई का पूछे। तो हमें सिंपली रीजनिंग टाइप का एक क्वेश्चन था, मैथ का क्वेश्चन हम नहीं बोल सकते, सिंपली हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछेगा, मैं दोबारा से स्पेशली इस क्वेश्चन को भी करा के बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एग्जाम का पैटर्न समझना पड़ेगा। आप बात बात के वो चीज़ें रटते रहोगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। देखिएगा, यदि 7 अंकीय संख्याएं आपको दे रखी हैं, 11 से विभाजित होती हैं, 4 अंकीय संख्याएं इससे 9 से विभाजित होती है, तो x और y का देखिएगा, 9 का रूल तो बहुत ही आसान होता है कि 9 से वही संख्या भाग होगी जिनका अंकों का योग कितना होगा, 9 होगा। यहाँ से तो x की वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक ही आ चुकी है। कैसे, जैसे मैंने लिखा कि 953y, इसको किससे भाग करना है, 9 से। अंकों का योग कितना होना चाहिए, इनका 9 होना चाहिए। ये 9 है, खत्म हो गया। ये 8 हुआ, यानी 1 की कमी है, यानी y की जगह अगर 1 रख देता तो ये 9 से भाग हो जाती। तो y की वैल्यू तो 1 ही आ चुकी है आपकी। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, x और ये लिखा 208। अब मुझे जोड़े बनाने होते हैं। 11 का रूल क्या है, जोड़े बनाओ आप पहले। ठीक है, जैसे मैंने जोड़े बना दिए। अब इसके पास जोड़ा नहीं था तो यहाँ अपनी मर्जी से 0 लिख दी। आपको अंतर करना है, यानी आगे वाले में से इसको माइनस करना है। जैसे भी कर सकते हो आप, पीछे वाले में से कर सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में चलना। तो आगे वाले में से इसको माइनस किया तो -8 आ गया, आगे वाले में से इसको माइनस किया तो x-2 आ गया, आगे वाले में से इसको माइनस किया तो 5 आ गया, आगे वाले में से इसको माइनस किया तो -1 आ गया। अब क्या होता है कि इन सबका योग अगर 0 के बराबर आ जाए तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। सबका योग करो। आप ये बताइए, 5 ये है, 1 ये है, यानी 4 बच गया। यहाँ से तो इसमें से माइनस किया तो माइनस कितना बच गया, 4 बच गया। तो x-2 -4 ये बचा आपके पास, बराबर किसके होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को जोड़े तो -6 इधर जाएगी, क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 6। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू तो आपकी कितनी आई है, 6 आई है, और y की वैल्यू कितनी आई है, पहले ही निकाल दी थी, 1 आई है। तो x + y बताना था, यानी इन दोनों को जोड़ना था। आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये 5 वर्ष पहले इसने दे रखा है कि मोहित और रोहन की आयु का अनुपात 5:6 है।
तो 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो गया। तो आपको बताना है रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा 5 वर्ष पहले मोहन यानी M और R, इनकी आयु कितनी है? 5:6 है। ठीक है। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु कितनी हो चुकी है? 11:12। देखिएगा जब भी हम एज वाले क्वेश्चन करते हैं तो उनमें एक चीज़ रहती है, जैसे दो भाई बहन की बात कर दी जाए, जैसे कि आपका भाई, आपकी उम्र है 20 वर्ष, आपके भाई की उम्र है 25 वर्ष। मैं बोल दूं 5 वर्ष के बाद आप कितने के हो जाओगे? 25 के। आपके भाई कितने का हो जाएगा? 30 का। यानी आयु का डिफरेंस यहाँ भी 5 साल का है। वो 5 साल बड़े आपसे हमेशा रहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको कहाँ लेके चलना है? इस वाले अनुपात में कॉन्सेप्ट लेके चलना है। यानी अनुपात हमेशा बराबर रहेगा, चाहे वो 7 साल पहले की बात करें या बाद की। यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 का है। यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 का। यानी मामला मेरा फिट है। अब यहाँ से यहाँ का अंतर देख लेंगे। अब एज में देख लेंगे कौन सा कितना बड़ा। यहाँ ये बड़ा 6 और ये भी बड़ा 6। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले और 7 साल बाद, यानी 12 का अंतर दे रखा है। तो मैं बोल दूंगा 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 10 के। और 6 की वैल्यू किसके? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 के बराबर हो जाएगी। पूछा क्या है? रोहन की आयु, R की आयु पूछी है वर्तमान की। ये 5 साल पहले की निकल गई, वर्तमान पूछिए तो इसमें 5 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 17 साल, 17 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिएगा ये कोई दंडारेख दे रखा है। ये भी वही वाला क्वेश्चन हो गया, पाई चार्ट वाला। पाई चार्ट ऐसे ऑनलाइन वाले में आ नहीं पाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, आगे हम स्पेशली पाई चार्ट वाले करवा देंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। 90 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है आपका, ठीक है, 7:2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 10 लीटर दूध और 15 लीटर क्या डाल दिया जाए? पानी डाल दिया जाए, तो पानी और दूध का अनुपात बताना। अब इधर 7:2 दे रखा है, तो टोटल मिश्रण 90 का है, तो मैं बोल दूंगा 9 की वैल्यू किसके बराबर है? 90 के बराबर। 1 की वैल्यू 10 के बराबर। तो यहाँ से दूध यानी M और वाटर निकल के आ जाएगा 70 लीटर और 20 लीटर, क्योंकि 7:2 था तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो दूध, भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो वाटर आ गया। ठीक है। यदि मिश्रण में 10 लीटर दूध मिला दिया जाए, 10 लीटर दूध मिला गया, 80 दूध हो गया, और 5 लीटर पानी यानी 25 पानी हो गया। अब पूछा क्या है? पानी और दूध का। पानी यानी 25 है मेरा, और दूध कितना है? 80 है। देखिएगा ऐसे भी दिमाग से खेला जाता है, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5, और ये हो गया है 16। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि डाटा थोड़ा सा इसमें बढ़ा दे रखा है। अब बारी बारी से करेंगे कि A 10% कार्य 1.8 दिन में कर सकता है। A 10% कार्य, 10% का मतलब 1/10, टोटल काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। इसको कैसे किया मैंने? 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 1/10 काम 8.8 में करेगा, तो एक काम यानी टोटल काम यानी 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 18 दिन में करेगा। बी कार्य को पूरा करने में 6 दिन अधिक लेता है। अगर 6 दिन अधिक लेगा तो ये कितना हो गया है? 24। सी के बारे में क्या है? सी की क्षमता ए से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब 6:5 का। तो मैं बोल दूंगा टाइम कितना लेगा? 5:6 लेगा। और ए जो टाइम है वो कितना ले रहा है आपका? 6 टाइम ले रहा है। तो 6 की वैल्यू 18 के बराबर, क्योंकि यहाँ 18 पता है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 15 के बराबर आ जाएगी। तो मैं बोल दूंगा 15। ठीक है भाई। अब यहाँ पर सबका मुझे निकल के आ चुका है, तो सिंपली हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका, सबसे बड़े वाला नंबर उठाओ, 24 उठाया। अब 24 में क्या आ गया? अब 18 को लिया मैंने, तो 18 में 9 और 2 होता है। 9 में 3 तो हमने ले लिया है, एक 3 रहता है हमारा लेना, और ये यहाँ 3 ले चुके हैं हम, तो 5 लेना है। या हम सिंपली वो जो भाग वाला तरीका है वैसे एलसीएम निकालना सीखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। पहले वाली कंडीशन में मुझे पता लगा कि 18 को
अगर मैं इस वाले से भाग देता हूँ तो 18 में 9 हमारा गायब हो जाएगा, लेकिन 5 बच जाएगा और इधर से 4 बच जाएगा, तो ये आ गया है 20। ठीक है। अगर 24 की बात करें तो 15 बचा हुआ है, अगर 15 की बात करें तो 24 बचा हुआ है। तो इनकी ताकत भी आ चुकी है और साथ में मेरा एलसीएम भी आ चुका है। तो लेकिन इसने बोला है कि ए कार्य शुरू करता है प्रत्येक दूसरे दिन और तीसरे दिन बी और सी उसके साथ जुड़ जाते हैं। कार्य का 80% भाग, 80% निकाल लो भाई। पहले दिन का मल्टीप्लीकेशन करो, 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 और 6 360, 360 हो गया। इसका 80% निकाल लो, 8 6 48, 4 8 चौक 32 और 28, यानी 80% भाग इतना हो गया। अब ए अकेला काम करता है, यानी पहले दिन क्या किसने, ए ने काम किया, 20 काम हो गया। अगले दिन उसके साथ बी आता है तो 35 काम हो गया। अगले दिन उसके साथ ए प्लस बी और ए प्लस सी ऐसे आते हैं। ठीक है, तो 44। ठीक है। अब मैंने देखा कि टोटल ये अगर तीनों 3 दिन में इतना काम कर देंगे, 9 9 99, तो मुझे 99 के साथ इसका नियर मल्टीपल लेके आना था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। तो मेरे पास आ चुका है कि यहाँ से देखिएगा कितना आया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, तो 90 बच गया, 90 काम बच गया। यानी अगर 2 दिन का काम देखूं तो दो गुना जो काम कर रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं उनको, एक दिन, एक गुना काम करने में उनको 3 दिन लग रहे हैं, तो 2 गुना काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे। तो यानी सीधी सीधी सी बात है, 6 दिन तो हो चुके हैं इनके काम करते करते, और काम कितना बचा है, 90 बचा है। अब बारी किसकी आ रही है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। बारी किसकी आई है, ए की आई है। ए 20 काम करके चला जाएगा, यानी एक दिन में 20 काम करेगा, तो 70 काम बच गया यहाँ से। और ए प्लस बी आएगा तो एक दिन और एक्स्ट्रा बच गया था, यानी 35 काम बच गया। अब बारी किसकी आ रही है, ए प्लस सी की। तो ए प्लस सी 35 काम कितने दिन में करेंगे, बट्टे में 44, क्योंकि एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 44 है। तो सबको जोड़ा, ये तो बन गया 8, 8 दिन 35 बट्टे 44 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। बोला था मैंने पहले ही, थोड़ा सा इसने लेंथी बना दिया था क्वेश्चन को। ये भी दंडारेख के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपकी स्पेशली मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। वो बोलता है कि अमित, यानी मेरा नाम ही ले रहा है ये, अमित अपनी आय का 70% व्यय करता है। आय मान लेते हैं, इनकम 100 है, 70% वो खर्च करता है, तो 30% बचाएगा, सेविंग होगी। यदि उसके जो व्यय है यानी खर्च है वो 10% की वृद्धि हो जाती है। अगर मैं 10% की बात करूँ तो 10% बराबर है 1/10, यानी वृद्धि का मतलब 11, 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 10 की वैल्यू 70 के बराबर है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77। ये मल्टीप्लीकेशन कर दो ऐसे, 70 के साथ 0 से 0 कट गया, 77 आ गया। ठीक है। बचत की 20% की वृद्धि, 20 का मतलब 1/5, यानी 5 से 6 हो चुकी है। और 5 की वैल्यू आपकी कितनी है, 30, यानी 30 36 होगी। यहाँ क्या कर दिया मैंने, 30 का मल्टीप्लीकेशन, 6 6 36। अब यहाँ से बोल रहा है कि बताइएगा आय में कितनी वृद्धि हुई है। अब मुझे ये पता है कि व्यय को बचत से जोड़ दूंगा तो इनकम निकल के आ जाती है, तो ये कितनी आई, 113। पहले से कितनी वृद्धि हुई भाई, 100 से 113 हुई है, यानी 13% वृद्धि। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट रह जाएगा। ठीक है, ये बच्चों वाले भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब ये क्या निकल गया भाई, ठीक है। पेज नंबर क्या था, 1 मिनट रुकना भाई, क्योंकि ये पूरा पेपर है और मैंने मैथ का ही पोर्शन इसमें सोल्व करना था आपका। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, इस वाले में दंड आरेख आपके निकल गए हैं। कितने क्वेश्चन तक कर चुके थे ये, मुझे लग रहा है प्रैक्टिस सेट और कौन सा ही भूल गया है, जो हम कर रहे थे वो नहीं है ये। ठीक है, चलो।
चलो ठीक है, हम क्वेश्चन कितने क्वेश्चन तक कर चुके थे, 20 ही क्वेश्चन होते हैं, उनमें से शायद 17-18 क्वेश्चन तो हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे। क्लिक हो गया, ऑनलाइन में कोई भी इधर उधर क्लिक हो जाता है क्योंकि ये किसी न किसी वेबसाइट से लिए गए हैं, तो वो लिंक छोड़ देते हैं बीच में। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको समाप्त करते हैं। और कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी, ऐसे ही आप चाहते हो कि ऐसे ही आपको मिलती रहे वीडियो, तो आप कमेंट में मेरे को रिप्लाई कर सकते हो। धन्यवाद, ध्यान रखिए।